इक्वेशन 3 हमें बता रही है कि हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकाल सकते हैं अगर हमें v यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है और जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस अगर किसी तरीके से मालूम कर लें तो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिटरमिन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी डिटरमिन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हमें पता है कि जब फिलामेंट कैथोड को हीट करेगा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। ये तमाम चीज़ें ये कंसेप्चुअल्स हैं कि किसी भी मेटल को जब हम हीट करते हैं सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, थर्मियोनिक एमिशन होती हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन बच्चों हमें नज़र तो नहीं आ रहे। अब इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं टूवर्ड हायर पोटेंशियल एक्सेलरेट करते हैं, ये भी कंसेप्चुअल एक बात हम कर रहे हैं कि चूँकि एनोड पोटेंशियल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ या हायर पोटेंशियल से अटैच है, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल टूवर्ड हायर पोटेंशियल एक्सेलरेट भी करेंगे, उस तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जब प्रोजेक्ट होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। यहाँ तक भी बात ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, ये भी ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। इलेक्ट्रॉनों को सेंट्रीपिटल फोर्स देगी, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन ना इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते नज़र आ रहे हैं, ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इस ट्यूब के अंदर फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और ना ही इलेक्ट्रॉनों का ये सर्कुलर पाथ हमें नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त तक हम इस पाथ को विजिबल नहीं करेंगे या विजिबल नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रॉनों के इस पाथ को विजिबल बनाने के लिए तो अगर इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दें एट लो प्रेशर, अब इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस मौजूद है और लो प्रेशर पे है तो इलेक्ट्रॉन उन हाइड्रोजनों के एटमों के साथ जब कोलाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम एक्साइट होंगे। अब बच्चों हमें पता है कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम विजिबल है। जब वो हाइड्रोजन के एटम एक्साइट होंगे तो साथ ही आप ये भी बच्चों पढ़ कर रहे हैं कि जब एक एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो फिर वो डी एक्साइट करता है, फिर वो हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट वापस आता है, फिर वो एनर्जी एमिट करता है। अगर वो एनर्जी विजिबल हो तो फिर जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा उसके रास्ते में आने वाले एटम जब एक्साइट होंगे तो साथ ही डी एक्साइट जब करेंगे या डी एक्साइटेशन करेंगे तो लाइट एमिट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलर पाथ ऑफ मोशन है, इट अपीयर अ रिंग ऑफ लाइट, ये हमें एक लाइट का रिंग नज़र आएगा और हम फिर इजीली इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉनों के पाथ का रेडियस डिटरमिन करना चाहते हैं तो पहले पाथ विजिबल बनाना पड़ेगा। विजिबल बनाने के लिए अंदर लाइट गैस लो प्रेशर पे डालनी पड़ेगी। अब लाइट गैस क्यों डाल रहे हैं? अब लाइट गैस इसलिए डाल रहे हैं कि जो लाइटर गैसें होती हैं उनको एक्साइट करना आसान है, थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एटमों को एक्साइटेशन कराने के लिए, तो इसलिए हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे। लो प्रेशर पे क्यों डाल रहे हैं? लो प्रेशर पे इसलिए बच्चों डाल रहे हैं कि ताकि इलेक्ट्रॉनों का मीन फ्री पाथ बड़ा हो। अब ये मीन फ्री पाथ क्या है? जब इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर होते हैं तो गैस के एटमों के साथ कोलाइड करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को कोलाइड करेगा, फिर नेक्स्ट के साथ कोलाइड करेगा, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स दैट इज नोन एज मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर गैस को हाई प्रेशर पे रखेंगे, गैस के एटम बहुत करीब होंगे, उनके दरमियान फासला कम होगा, फासला कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों का मीन फ्री पाथ कम होगा, मीन फ्री पाथ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर नहीं करेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन
गैस के एटमों को एक्साइट नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ से गुज़रे अपने रास्ते में आने वाले एटमों को एक्साइट करे, और एक्साइट करने के बाद जब वो एटम गैस के डी एक्साइट करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, और जो सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट अपीयर्स अ रिंग ऑफ लाइट, जिसका डायामीटर हम निकाल के फिर डायामीटर को हाफ करके रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो determination of R, determination of R, the radius of circular path of electron can be measured by making the path visible. This is done by filling the tube with hydrogen at low pressure. मैंने बच्चे बताया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज स्मॉल आर हेयर कैन बी मेजर्ड बाय मेकिंग द पाथ विजिबल, के इलेक्ट्रॉनों का पाथ अगर नज़र आए तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। दिस इज़ डन बाय फिलिंग द गिलास ट्यूब, दिस होल इज़ द गिलास ट्यूब बाय हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। अब फिर बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन क्यों यूज़ की है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, विजिबल रीजन में इसका स्पेक्ट्रम मौजूद है जिसको बाल्मर सीरीज़ कहते हैं बच्चों, और प्रेशर लो क्यों रखा है ताकि इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर से इजीली मूव कर सकें और गैस के एटमों को एक्साइट कर सकें। इट मीन्स एटमों के बीच, गैस के एटमों के बीच में फासला होना चाहिए, मीन इलेक्ट्रॉनों का मीन फ्री पाथ ज़्यादा होना चाहिए, तब ही पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन के एटम एक्साइट करेंगे और ऑन डी एक्साइटेशन विजिबल लाइट एमिट करेंगे एंड सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज ए रिंग ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ द mechanism? As the electrons move, they collide with the atoms of the gas. As the electrons move, they collide with the atoms of the gas. This excite the gas atoms, due to which they emit light and the circular path of electrons appears as a ring of light. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, मैंने बताया कि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालना है ताकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकाला जा सके, और हम कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तब मैयर होगा जब पाथ नज़र आएगा। पाथ नज़र बनाने के लिए या पाथ को विजिबल बनाने के लिए इसके अंदर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है लो प्रेशर पे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस रीजन के अंदर सर्कुलर पाथ के ऊपर, दे कोलाइड विद द एटम ऑफ गैस, वो गैस के एटमों को कोलाइड करेंगे। दिस एक्साइट द गैस एटम, इससे गैस के एटम फिर एक्साइट होंगे, ड्यू टू विच दे एमिट लाइट, यानी वो फिर डी एक्साइटेशन करेंगे, एंड द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज रिंग ऑफ लाइट। और जब हमें पाथ नज़र आ जाएगा, वी कैन मेजर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डायरेक्टली। अब डायरेक्टली आमतौर पर बच्चों ये जो ट्यूब होती है ये ग्रेजुएटेड होती है। ग्रेजुएटेड का मतलब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि इस ट्यूब के ऊपर पहले से ही स्केल बना होता है, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में ये स्केल पहले से मौजूद है। अब इस रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर
एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, दिस इज़ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सपोज़ करें ये पोटेंशियल वेरिएबल है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड के साथ फील्ड में एंटर होंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ होता है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बड़ा रेडियस ज़्यादा वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो तब होता है। अब इसी तरह से जब हम इस पोटेंशियल को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड मैग्नेटिक फील्ड में जो एंटर हो रहा है वो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन छोटे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व। वी कैन फिक्स द दिस डायामीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब चूँकि स्केल ग्रेजुएटेड होता है सम टाइम इस ट्यूब पे, हम बच्चों इधर से देखेंगे कि ये एंड कहाँ पे है, फिर उधर वो वाला एंड कहाँ पर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये डायामीटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस डायामीटर को अगर सपोज़ करें मैं कोई नाम दे दूँ, सपोज दिस डायामीटर इज स्मॉल डी, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। डायामीटर को हाफ करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसका मतलब है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय मेकिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल। नाउ हाउ वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वी, कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच दे आर एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो डिटर्मिनेशन ऑफ वी, डिटर्मिनेशन ऑफ बच्चों इलेक्ट्रॉनों की स्पीड डिटरमिन करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमिन द स्पीड v of electrons. पहला मेथड which is potential difference मेथड, दूसरा मेथड velocity selector. There are two methods to determine the स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम v कह रहे हैं बच्चों। पहला तरीका क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेथड, दूसरा तरीका है वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। दिस इज द मोर एक्यूरेट मेथड। लेकिन हम बच्चों दोनों मेथड्स को शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस मेथड क्या, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो तरीका है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस मेथड, वो क्या है। अब बच्चों देखें, इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से एमिट हुए, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं टूवर्ड द एनोड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल वी बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर करता है अपोजिट टू द फील्ड। अब जाहिर है इधर लो पोटेंशियल है, उधर हाई पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएं तो हर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक्वायर करेगा। अगर 100 वोल्ट का पोटेंशियल लगाएं तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक्वायर करेगा। किस फॉर्म में एक्वायर करेगा? काइनेटिक फॉर्म में एक्वायर करेगा। अब चूंकि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, तो अब इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल की वजह से कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे? ई इंटू वी। स्मॉल ई मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मीन जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। तो किस फॉर्म में एक्वायर करेंगे? काइनेटिक फॉर्म में एक्वायर करेंगे। तो लेट वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड सी एंड एनोड ए। काइनेटिक एनर्जी
gained by electron that is equal to E into V। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमें पता है दैट इज़ हाफ mv² है, दैट इज E into V। Here m is the mass of electron, here v is the speed of electron which is small v। और काइनेटिक एनर्जी को आप बच्चों हाफ mv² लिखते हैं। Here this V is capital V, which is the potential difference applied between the cathode and anode to accelerate the electron, and then the electron is projected into the uniform magnetic field with constant velocity V। So the velocity की जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉनों के पास आई है वो इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से आई है। और आपको बताया जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो E into V होगी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, दैट इज़ इक्वल टू E into V। अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें यहाँ से तो हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकाल सकते हैं और उसको इधर पुट कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ V, दैट इज़ इक्वल टू 2eV डिवाइडेड बाई दिस m एंड होल अंडर रूट। अब बच्चों देखें, मुझे ये V निकालना है, ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा, ये 2 आ गया, m इधर नीचे आ गया, इधर चूँकि V पे स्क्वायर था तो अंडर रूट ले लिया, तो इधर अंडर रूट आ गया, इधर V आ गया, तो V इक्वल टू EV बाई m। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इस वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3, E बाई m दैट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई वी आर। तो V की वैल्यू हमने बच्चों निकाल ली है, दैट इज़ 2eV डिवाइडेड बाई m होल डिवाइडेड बाई B इंटू R। अब बच्चों E बाई m निकालना है, तो E बाई m तो इधर भी आपको हमें अंडर रूट में नज़र आ रहा है, इधर भी E बाई m है। तो अब एक E बाई m तो ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर बच्चों आएगा E बाई m का होल स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा 2e कैपिटल V बाई m होल डिवाइडेड बाई B स्क्वायर R स्क्वायर। अब ये E बाई m इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो कि होल स्क्वायर है, ये E बाई m कैंसिल हो गया। अब इधर आपके पास E बाई m ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से देखें कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो निकल सकता है। V जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया कैथोड और एनोड के दरमियान, ये नॉन वैल्यू है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B लगाया हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ भी हमें पता है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिया बाय मेकिंग द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल, एंड दिस इज डन बाय फिलिंग द ट्यूब विद हाइड्रोजन एट लो प्रेशर। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द एटम्स ऑफ गैस, the atoms of gas are excited. On de-excitation they emit visible light, and this circular path of electron appear as a ring of light। रेडियस हमने वहाँ से डिटरमिन कर लिया था, तब सारी वैल्यूज़ नोन हैं। यहाँ से E बाई m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन की जा सकती है, और J थॉम्सन ने इसी तरीके से ही E बाई m ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमिन की। अब बच्चों एक और मेथड भी है जिससे हम V को डिटरमिन करते हैं, विच इज़ द मोर एक्यूरेट वन, एंड दिस मेथड इज नोन एज वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड। अब वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या, ये इससे पिछले टॉपिक में बच्चों पढ़ कर आए हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में साइमल्टेनियसली जब एंटर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। दोनों फोर्सें एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती हैं, दोनों फोर्सें एक दूसरे के एंटी पैरेलल भी हो सकती हैं। जब दोनों फोर्सें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों तो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो फिर लॉरेंट फोर्स ज़ीरो हो जाती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन सीधा जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाएं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगे और ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हों, तो इलेक्ट्रॉनों का जो स्ट्रेट पाथ है वो स्ट्रेट ही रहेगा। हमें फिर रिंग ऑफ लाइट नज़र नहीं आएगा, बल्कि लाइन ऑफ लाइट नज़र आएगी। दिस मैकेनिज्म इज़ नेम्ड एज द वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का पाथ अनडिफ्लेक्टेड रहे, इलेक्ट्रॉनों का पाथ एक रिंग ऑफ लाइट की बजाय हमें एक लाइन ऑफ लाइट नज़र आए,
और उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सें बराबर होती हैं। सो वॉच द वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड, वेलोसिटी सेलेक्टर। इन दिस मेथड an electric field E is applied perpendicular to the magnetic field. In this method, an electric field E is applied perpendicular to the magnetic field in such a way that electron experiences electric and magnetic forces which are equal in magnitudes but opposite in directions. In this method, electric field is applied perpendicular to magnetic field in such a way that electron experiences electric and magnetic forces which are equal in magnitude but opposite in direction. Now, the path of electron will appear as लाइन ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रॉनों का पाथ बच्चों हमें एक लाइन ऑफ लाइट नज़र आएगा, जैसा कि मैं इस डायाग्राम में आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ। बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया एक्सटर्नल एयर। अब इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों आ रहे हैं, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये सीधे जाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये रिवॉल्व करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाने जा रहे हैं। हमने इधर हाई पोटेंशियल लगा दिया है, इधर लो पोटेंशियल लगा दिया है। इट मीन्स हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, जिसको मैंने ई लिख दिया है। अब तीनों चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन टूवर्ड राइट है, ई बी और वी तीनों परपेंडिकुलर हैं। अब ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉनों पे मैंने बच्चों बताया मैग्नेटिक फोर्स तो नीचे लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इधर ऊपर की तरफ लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल जा रहा है मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स तो वैसे ही बच्चों आपको बताया है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट ही नहीं होती। ये चलें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पे अगर ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है हम इसको एडजस्ट करते हैं इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल बदलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बदलने से FM बढ़ेगी, और जब FM FE के बराबर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों का पाथ फिर यूं एग्जैक्टली सीधा हो जाएगा। और हमें ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमें इसके अंदर एक लाइन ऑफ लाइट वो देंगे। वो लाइन ऑफ लाइट क्या हुआ है? क्योंकि रास्ते में हाइड्रोजन के एटमों से इलेक्ट्रॉन जहाँ से गुजरेंगे टकराएंगे, वो एटम एक्साइट होंगे, लाइट एमिट होंगे, तो हमें एक लाइन ऑफ लाइट नज़र आएगी। अब अगर वो फोर्स है तो लाइन थोड़ी सी यूँ इस तरफ कर्ड नज़र आएगी, अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो लाइन इस तरफ कर्ड होकर नज़र आएगी, अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। फिर बात समझें, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर तो इलेक्ट्रॉन सीधे ही जाएंगे, सीधे आ रहे थे सीधे जाएंगे। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ऑन करें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑन करें इलेक्ट्रॉन उस तरफ बेंड करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सें दोनों मौजूद हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कन्वर्चर लेंगे जिधर फोर्स ज़्यादा होगी। अगर ये फोर्स ज़्यादा है ये कम है तो लॉरेंट फोर्स उस साइड पे होगी, इलेक्ट्रॉन उधर बेंड करेंगे। अगर ये ज़्यादा है वो कम है तो लॉरेंट फोर्स इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरफ बेंड करेंगे। और अगर ये और ये न्यूमेरिकली बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, लॉरेंट फोर्स 0 होगी, इलेक्ट्रॉन सीधे ही जाएंगे। दिस इज़ डन by selecting the velocity of electron so that magnitude of magnetic force should be equal to the magnitude of electric force, and electron will pass through the tube along the straight path. This is known as the velocity selector. So in velocity selector technique क्या है?
कि वेलोसिटी सेलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रॉनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगती है, मैग्नेटिक भी लगती है, और इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं दोनों फोर्सेस को इक्वल हों और अपोजिट हों। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड के। मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड EV, इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड E इंटू ई, ये E और E कैंसिल, तो बच्चों V निकाल लिया E डिवाइडेड बाई V। इसका मतलब है किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फील्ड्स पे किस वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाते हैं, जिनकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की रेशो के बराबर होती है। अब अगर ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन 3 E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमिन्ड हेयर, इस V की जगह पे वैल्यू लगा दें तो रिलेशन बन जाएगा E डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इंटू R, क्योंकि जब V की जगह पे ये E/B लगाएंगे तो नीचे B स्क्वायर आ जाएगा। अब तमाम चीज़ें नोन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ पता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने वैसे निकाल लिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन हो सकता है। जे थॉमसन ने इसी तरीके से E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट की, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जे थॉमसन ने इसकी वैल्यू निकाली E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस मेथड से। ही गेट द आंसर 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. This is the experimental determined value of charge to mass ratio of electron.